कुछ कह जाती है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे प्यारे बाबा के 4/3/2025 के महावाक्य। सार है, मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे, इशारे से समझ जाएंगे। प्रश्न है, देवी देवता घराने के नज़दीक वाली आत्मा है या दूर वाली है, उसकी परख क्या है? उत्तर है, जो तुम्हारे देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएगी, वह मूंझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी, उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नवज़ देखकर सेवा करनी है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार। इस शरीर द्वारा बैठ समझाते हैं, हम आत्मा भी निराकार हैं। इस शरीर से सुनते हैं, तो अब 2 बाप इकट्ठे हैं। बच्चे जानते हैं, दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु उनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर वह अच्छा नंबरवार है। तो उस लौकिक से संबंध निकल बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाबा बैठ कर के समझाते हैं, मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं, यह तुम जानते हो। 84 जन्म कोई सब तो लेते नहीं होंगे। यह कैसे पता पड़े यह 84 जन्म लेने वाला है, या 10 जन्म लेने वाला है, या 20 जन्म लेने वाला है? अभी तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति शुरू की होगी, शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी और देरी से की होगी, तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। यह बाबा सर्विस करने वालों के लिए समझाते हैं। बोलो, तुम भारतवासी हो तो बताओ, देवी देवताओं को मानते हो? भारत में न लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म का था, रुचि सुनने से लग जाएगा। शुरू से भक्ति की होगी तो उसको झट समझ में आएगा। कोई तो ऐसे देखकर चले जाते हैं, कोई पूछते भी नहीं है, जैसे कि बुद्धि में बैठता ही नहीं। तो उसके लिए समझाना चाहिए, यह अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ लेगा।
कोई का समझाने से झट कांद हिलता है। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। अच्छा 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है तो समझो यह 84 जन्म लेने वाला नहीं है। दूर वाले कम सुनेंगे, जितना बहुत भक्ति की होगी वो जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो यह देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट होता रहता है ना। सारा भक्ति में मदार है। इससे इसने नंबर 1 भक्ति की है, कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। यह सब समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सकते। यह मेले प्रदर्शनी तो बहुत रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेगी। सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। वह धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करते, न वो गुरु हैं। गुरु कहते हैं परंतु वो कोई सद्गति दाता थोड़े ही है। वह जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं तो सद्गति किसकी करेंगे। गुरु वह जो सद्गति दे, दुनिया दुख की दुनिया से शांति धाम में ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वह सिर्फ धर्म स्थापक हैं। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहते हैं। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तब फिर बाबा को अपना परिचय आकर देना पड़ता है। बाबा आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी हैं वह लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका अर्थ भी नहीं समझते। अर्थ समझ जाए तो जान जाए। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर ही बंद हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है जो अपना अपना पाठ बजाते रहते हैं। सतगति तो एक भी पा ना सके। अभी तुमको यह ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का महत्व नहीं है। उसके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता। चित्तर आदि रहते हैं तो समझेंगे यह सूर्यवंशी हमारे बड़े हैं, यह चंद्रवंशी थे, वह महाराजा, वह राजा, वह बड़े धनवान थे, वह फिर नापास हुए हैं। यह बातें कोई शास्त्रवादी में नहीं है। अब बाबा बैठ समझाते हैं। सभी कहते हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो सुख शांति दोनों मिलती है। जहाँ शांति है वहाँ सुख है, जहाँ शांति है वहाँ दुख है। सतयुग में सुख शांति, यहाँ दुख अशांति। बाबा बैठकर समझाते हैं तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ। मेरा पार्ट ही अभी है जो बजा रहा हूँ। कहते भी हैं बाबा कल्प कल्प आकर भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाते हैं। भ्रष्टाचारी बनाता है रावण। अब बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। यह जो गायन है उनका अर्थ बाबा आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी उसका अर्थ नहीं समझते। और बाबा ने तुमको अच्छी तरह से समझाया है
कि आत्माएं अकाल मूर्त हैं। आत्मा का यह शरीर रथ है। इस रथ पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा। अकाले मृत्यु वहाँ कभी नहीं होगी। वो है तुम्हारा अमरलोक और यह है मृत्यु लोक। अमरलोक मृत्यु लोक का भी अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ। सिर्फ में कम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते रहते हैं, पतित पावन बाप को बुलाते रहते हैं। कहाँ भी जाओ तो यह ज़रूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तो जानते हो अभी पतित पावन बाबा आया है, हमें रास्ता बता रहे हैं। कल पहले भी कहा था अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। तुम सब आशिक हो मुझ एक माशूक बाप के। तुम आशिक माशूक के तो एक जन्म के लिए होते हैं। तुम जन्म जन्मांतर के मेरे आशिक हो। याद करते हैं प्रभु, देने वाला तो एक बाबा है। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे ना। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती रहती है। सुख में तो याद कोई करता नहीं, दुख में सब याद करते। बाबा आकर सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। अगर बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी होगी और बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा तो वो समझते ही नहीं है। अगर वह ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम जानते हो ड्रामा को भी और बाप को भी। वह ना शास्त्रों में है। ड्रामा माना ड्रामा। उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह 4 युग बिल्कुल इक्वल हैं। स्वास्तिका का महत्व है। खाता जो बनाते हैं उसमें स्वास्तिका बनाते हैं। यह तो बिल्कुल खाता है। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे होता है। घाटा पड़ते पड़ते पूरा घाटा होता है। यह हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है। पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता हूँ तो हैप्पीनेस तो है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुख होते रहते हैं। इसमें तो और खुश होना चाहिए कि उनकी आत्मा को नरक में फिर क्यों बुलाते हो। कुछ भी नहीं समझ में आता। अभी बाबा आकर यह सारी बातें समझाते हैं। बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। जैसे झाड़ और कोई बना ना सके। यह कोई इसने नहीं बनाया है। इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और शिष्य भी होते। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाबा खुद बैठ बताते हैं मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ। यह भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर है। यह भी स्टूडेंट है। यह अपने को और कुछ नहीं जानते। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है। भल इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ भी नहीं। आहिस्ते आहिस्ते समझते गए जैसे तुम समझते जाते। बाबा तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझाते जाते, पढ़ते रहते। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो है सूक्ष्म वतनवासी। इन्हों का क्या पाठ है यह कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आप पे ही समझाते हैं। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्मा, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव है, दादा ब्रह्मा है। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिल सकता, वर्षा हमें बाप से मिलता है। ब्राह्मण हो तो ब्रह्मा के बच्चे। बाबा ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार।
बाबा कहते हैं नंबर 1 भक्त ये है, 84 जन्म भी इसने लिए हैं, सांवरा और गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है, पतित है ना, फिर पावन बनाते हैं। तुम भी ऐसे बनते हो। यह है आयरन एजेड वर्ल्ड, वो है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसको पता नहीं, जो पीछे हैं वह 84 जन्म जरूर थोड़े लेते होंगे, वह जरूर कम जन्म लेते हैं, उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते हैं। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, सबसे कम जन्म कौन लेता है, ये नॉलेज है। बाप नॉलेजफुल है, पतित पावन है, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। सब नेति नेति करते आए हैं। अपने को आत्मा नहीं समझते तो बाप को भी कैसे जानेंगे। सिर्फ कहने मात्र कह देते आत्मा क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। इनकी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते हैं और समझते हैं, सुनाने के समय नवज देखी जाती है, समझाने वाले भी नंबरवार हैं। तुम्हारी यह पढ़ाई राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो ऊंच से ऊंच पद, राजाई पद पाते हैं, कोई तो प्रजा में जाकर नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ, इतना तो है कि सतयुग में कोई को दुख नहीं होता। उसको कहा जाता है सुख धाम बहिस्त। पास्ट हो गया है तब तो याद करते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर तो पूरा यादगार खड़ा है। आदि देव और आदि देवी और बच्चे नीचे तपस्या कर रहे हैं। ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसे रखेंगे, समझे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, तो और क्या जानना चाहिए। बाप को जानने से ही तुमको सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विस एबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में रहेगा यह स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाबा को। वही सदगति दाता है, सुख शांति का दाता है। तुम समझते हो ये सीढ़ी भारतवासियों की है जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे। सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं, यह बड़ी समझने की बात है। मुख्य बात है पतित से पावन बनने के लिए बुद्धि योग लगाना। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर फिर अगर पतित बनते हैं तो हड्ड गोड एकदम टूट जाते हैं, जैसे कि 5 मंजिल से गिरते हैं। बुद्धि ही मलेच हो जाती है, दिल अंदर खाता रहता है, मुख से कुछ निकलता नहीं। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनाना है। सेकंड पॉइंट है सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। वरदान है बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवादारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं।
एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकती। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थी सर्व आकर्षणों से मुक्त कर देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल में नहीं फैलता। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना। पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। कान में सुना और दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस पाप कर्म की गहन गति को यथार्थ समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम सीमा बेन है। मैं पादरा सेवा केंद्र से कल मोनिका बेन के बुलावे पर हीरक जयंती के अंतर्गत महाशिवरात्रि पर्व का कार्यक्रम यहाँ रखा था। उसके लिए मोनिका बेन ने हमें निमंत्रण दिया था। तो कल शाम को बहुत अच्छी रीति से, बड़े प्यार से, जो हमारा गुजरात का हीरक जयंती वर्ष चल रहा है, 60 वर्ष हो गए हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं को चले हुए गुजरात में। इसलिए उसके अंतर्गत इस वर्ष सारे कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। तो जैसे वर्ष हीरक जयंती है, हीरे तुल्य बनने का ये वर्ष है, तो हम उसी लक्ष्य से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो महाशिवरात्रि पर्व 89 शिव जयंती कल बड़े धूमधाम से यहाँ मनाई। बहुत अच्छे छोटा उदयपुर जिले के गणमान्य व्यक्ति आए थे और बहुत सारे भाई बहनें भी आए थे। सभी ने मिल कर के बहुत प्रेम से प्यारे प्यारे शिव बाबा का 89 शिव जयंती का ये पर्व मनाया। इसलिए आप सबको भी 89 शिव जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद प्यारे बाबा की तरफ से कि हम सभी मिलकर इस वर्ष के अंदर अपनी आत्मा को प्यारे बाप समान बनने का जो पुरुषार्थ हमारा चल रहा है उसको हम तीव्र करें। और जैसे बाबा हमारा बेदाग है, बाबा के अंदर कोई दाग किसी को नज़र नहीं आता, कोई कमी किसी को नज़र नहीं आती, ऐसे ही हम सभी आत्माओं के अंदर भी कोई कमी किसी को नज़र न आए। ऐसे स्वपुरुषार्थ की, स्वपरिवर्तन की हम अपनी गति बढ़ाएं, क्योंकि ये अंतिम समय चल रहा है, अंतिम पुरुषार्थ की घड़ियां हैं। तो जितना भी कर सकें हम करें, सब मिलकर स्वपरिवर्तन से बाप के सपने को साकार करें। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है, बाप को तुम प्रत्यक्ष करने में लगे हो, लेकिन मेरा भी एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष हूँ। और प्रत्यक्ष तब होऊंगा जब मेरे बच्चे मेरे जैसे बन जाएंगे,
तभी मेरी प्रत्यक्षता होगी। इसलिए हम बाप समान बनने के लक्ष्य को लेकर पुरुषार्थ करें, तभी हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है सारे ब्राह्मण परिवार के प्रति। ओम शांति।